हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक जानेंगे कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे कैच करते हैं कि उस प्रश्न में क्या दिया हुआ क्वेश्चन में और क्या हमें फाइंड। और स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, और प्रश्न को आप स्लोली पढ़ें, टू टाइम्स 3 टाइम्स पढ़ें, और जब तक कि आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है तब तक उसको पढ़ते जाएं, अच्छा से पढ़ें। जितनी बार आप ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ही आपको क्लियरिफिकेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। इसको देखिए, लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, इन पोजीशन ऑफ अ कार अटेन्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड इन 20 सेकेंड। कोई कार है जो स्टेशनरी पोजीशन में है। स्टेशनरी मीन्स कि ये मार्कर हमारा है और ये डस्टर है, ये स्टेशनरी है, और जहां इसको पड़ा हुआ है छोड़ दो, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि आप इसको हटाओगे नहीं, जब तक कि कोई भी पर्सन इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता है, जिसे इनर्शिया भी कहते हैं आपका। तो स्टेशनरी में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जहां पड़ा वहीं पड़ेगी। तो एक कार है जो स्टेशनरी पोजिशन में पड़ा हुआ है, मतलब कि स्थित है, रुका हुआ है, अटेन्स है, और वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड, और चलना स्टार्ट करता है कार कितने वेलोसिटी से, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से, और कितने चलता है 20 सेकेंड। तो ये मीटर प्रति सेकेंड किसका ऐसा ही मात्रक होता है, वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो जो कार हमारा है वो टेंस से स्टेशनरी पोजीशन में पड़ा हुआ है, मीन्स कि वो कोई भी गति नहीं कर रहा हुआ, कोई भी मोशन में नहीं है, मीन्स कि कह सकते हैं कि उसकी इनिशियल पोजीशन जो होगा वो यू हुआ 0 मीटर प्रति सेकेंड। आफ्टर दैट उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है, ये दिया हुआ है आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड इन 20 सेकेंड। सेकेंड किसका ऐसा ही मात्रक होता है, टाइम का, तो लिख देंगे टी इक्वल 20 सेकेंड। इतना हो गया। और स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन और कार अटेन्स और वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड इन 20 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड 20 सेकेंड, और स्टेशनरी पोजीशन में है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, वो 0 लिख दिए। फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गई, उसके बाद टाइम जो दिया था वो लिख दिया 20 सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन ड्राइवर्स of the car applied a brake such that the velocity of car comes down in 3 meter प्रति second in next 6 सेकेंड। कार 0 मीटर प्रति सेकेंड पे खड़ा हुआ था, 5 मीटर प्रति सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है, 20 सेकेंड तक वो कार चला। उसके बाद कार का जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, अप्लाई करता है क्या, ब्रेक। कार का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है such that a velocity of the car, इस प्रकार कार का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है कि जो कार होता है वो comes down in 3 मीटर प्रति सेकेंड इन द नेक्स्ट 6 सेकेंड। क्यों 6 सेकेंड में कार क्या होता है कि 3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलने लगता है। आप यदि कोई गाड़ी ड्राइव करते हो या राइड करते हैं, यदि गाड़ी की स्पीड आप जो चला रहे हो उसकी अगर 100 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो और अचानक आप ब्रेक दबा देते हो, तो आप गाड़ी के अपनी गाड़ी के नीचे चले जाओगे या आप किसी अदर पर्सन की गाड़ी के नीचे जा सकते हो। क्योंकि 100 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर गाड़ी की स्पीड है, चल रही है, चाल उसकी जा रही है, वेलोसिटी जा रही है, तो वहां पे अचानक आप ब्रेक नहीं ले सकते हो। यदि अचानक ब्रेक लगे हो तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो ड्राइवर बड़ा समझदार है, तो क्या करता है कि ब्रेक तो लेता है, 20 सेकेंड की गाड़ी चलाया, उसकी नीड पड़ गई ब्रेक की, तो ब्रेक लेता है, लेकिन अचानक ब्रेक न लेकर वो स्लोली मोशन में ब्रेक लेता है, पैर से दबाता है ब्रेक को, और इस प्रकार दबाता है कि गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड से जाकर 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, और नेक्स्ट 6 सेकेंड में। तो 6 क्या दे दिया है, 6 आपका दे दिया है टाइम, और टाइम इक्वल दे दिया है 6 सेकेंड्स, और वेलोसिटी इसका जो क्या हो रहा है कि कार चल की स्पीड से चल रही है 5 मीटर प्रति सेकेंड, मीन्स कि यहाँ पर यूज की स्पीड थी 5 मीटर प्रति सेकेंड चल रहा है, और जब ब्रेक लगा दिया है तो उसकी वेलोसिटी आपका हो गया कितना, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, 3 मीटर प्रति सेकेंड इन द नेक्स्ट 6 सेकेंड। अब बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार,
एसिलिरेशन कैलकुलेट करना है। एसिलिरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो यहां लिख दिए ए इक्वल फाइंड करना है एसिलिरेशन ऑफ द कार इन बोथ केसेस। कि केस जो है दो कंडीशन जो जनरेट हो गई है इन दोनों केसेस की आपका एसिलिरेशन फाइंड करना है कि एसिलिरेशन क्या होगा इन बोथ केसेस। तो यहां भी एसिलिरेशन हमको फाइंड करना है और इस केस में भी हमको एसिलिरेशन क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आप इतनी आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इतनी टाइम्स अगर थोड़ा सा समय देंगे क्वेश्चन पे 2 टाइम 3 टाइम्स अगर रीड आउट करते हैं तो क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगी और आपका वो क्वेश्चन होगा और आप फिजिक्स के क्वेश्चन से भाग नहीं पाओगे बल्कि फिजिक्स के क्वेश्चन का आप मास्टर हो जाओगे। तो इसमें अब देखिए कि एसेलेरेशन को क्या करते हैं कि एसेलेरेशन को ए से डिनोट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका स्थायी मात्रक जो होता है एसेलेरेशन का वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और एसेलेरेशन की एक खास बात यह होता है कि एसेलेरेशन जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और यदि किसी वस्तु की यदि किसी कार की वेलोसिटी जो होता है वो लगातार बढ़ रहा है तो उसका एसेलेरेशन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। यदि किसी गाड़ी की वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका एसेलेरेशन निगेटिव होता है और एक समय एसेलेरेशन जीरो भी हो सकता है। तो एसेलेरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और एसेलेरेशन जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। किस केस में पॉजिटिव होगा, यदि आप गाड़ी चला रहे हो हर समय एवरी सेकेंड में आपका गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करता जाएगा उस केस में आपका एसेलेरेशन पॉजिटिव होगा। और यदि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या राइड कर रहे हो और आपका गाड़ी की जो स्पीड है वो कम होता जा रहा है तो उस केस में आपका एसेलेरेशन ना होकर वो रिटार्डेशन हो जाता है और उस केस में वो निगेटिव होता है लेकिन एसेलेरेशन ही करते हैं। यदि निगेटिव तो एसेलेरेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। अब देखना यह है कि कब पॉजिटिव होता है कब वो निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव होने के लिए उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, पॉजिटिव घटता जाए निगेटिव न बढ़े न घटे, अगर जीरो हो जाए भाई जब चलेगी नहीं तो एसेलेरेशन कहां से होगा। जब गाड़ी चलाओगे तो एसेलेरेशन में क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेबल होता है वही तो एसेलेरेशन होगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा ही नहीं तो एसेलेरेशन होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम यहाँ पर दिया है तो अब फाइंड करते हैं हम और जानते हैं कि एसेलेरेशन इक्वल क्या होता है। तो वी नो दैट एसेलेरेशन इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम। यहां भी हम लिख देंगे एसेलेरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी यहां पर हमारा क्या था कि 5 मीटर प्रति सेकंड था 5 और इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 मीटर प्रति सेकंड था अपन में टाइम आपका 20 सेकंड था तो लिख दे 20 इक्वल 5 अपन में 20। 5 से काट देंगे तो 1 कट जाएगा 4 बार में मीन्स की आपका हो जाएगा 1 अपन में 4। अब 1 अपन में 4 मीन्स की 1 में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 0 लगेगी, पॉइंट लेंगे तो 10 हो जाएगा और 4 2 जा 8 होता है, फिर 2 लगेगी फिर 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.25 मीन्स की एसेलेरेशन ए इक्वल हो गया 0.25 और एसेलेरेशन का ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लिख दिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस केस में हो गया। अब अदर केस में हम जाते हैं, केस नंबर 2 में आप क्या होता है कि यहाँ भी एसेलेरेशन आपको फाइंड करना है तो एसेलेरेशन यू ए इक्वल हो जाएगा फिर फाइनल वेलोसिटी आपका है 3 मीटर प्रति सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपका है 5 मीटर प्रति सेकेंड, अपन में टाइम दे दिया है 6 सेकेंड्स मीन्स की 3 - 5 इक्वल हो जाएगा -2 अपन में 6 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में इंटू ए इक्वल हो जाएगा -1 अपन में 3। अब देखिए यहाँ पे एसेलेरेशन पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पे एसेलेरेशन निगेटिव हो रहा है मीन्स की यहाँ पर ब्रेक लग रहा है, गाड़ी स्लो हो रही है और यहाँ पे ब्रेक नहीं लग रही है, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड भाग रहा है, स्लेटर दब रहा है। जब स्लेटर लेते हैं गाड़ी की स्पीड पकड़ता जाता है, जब स्लेटर छोड़कर ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होता जाता है। तो केस में 2 में क्या होता है, स्पीड कम हो रही है इस वजह से यहाँ पर निगेटिव हो गया और 1 में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे 9 होगा, फिर 1 आकर फिर चलता रहेगा
मीन्स की आपका हो जाएगा 0.33, तो अब ए इक्वल आपका हो जाएगा 0.333। एसिलिरेशन है, रिटार्डेशन है, तो इसका एसआई मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें